साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कोबरा डिफेंस अकेडमी लोहरदगा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंडियन आर्मी अग्निवीर 2023 की पूरा डिटेल में जानकारी आप लोगों को देंगे और इस वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना होगा, तभी जाकर के आप A to Z पूरा जानकारी आपको मिल पाएगा। और नहीं तो फिर अभी इसमें बहुत सी चेंजेस हुई है और मेन पॉइंट अभी 2-3 पॉइंट अभी आप लोगों को बतलाएंगे अभी वीडियो में आगे, जो कि इसको पूरा ध्यान रखना होगा। और नहीं तो इस चीज़ को ध्यान नहीं रखते हैं तो दोस्तों आपको ऑनलाइन तो आपको हो जाएगी, लेकिन बाद में दिक्कत आ जाएगी। एक एक करके बिंदुवार आप लोग को बतलाएंगे और इसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों केस में इंडियन आर्मी की भर्ती इसमें निकली हुई है। ऑनलाइन डेट हो गया है इसका जारी और ऑनलाइन के बाद में इसका नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए भी डेट जारी हो चुका है। दोस्तों, आप लोग को वीडियो पूरा देखना होगा, बाकी आप लोग को पूरा जानकारी आपको डिटेल में देंगे। देखिए तो देखिए दोस्तों, इंडियन आर्मी अग्निवीर 2023 ये भर्ती है और ये बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए होना है। तो दोस्तों, बॉयज का तो है जो कि पूरा झारखंड का जो बॉयज है उनके लिए होना है, पूरा युवाओं के लिए, और जो गर्ल्स है वो झारखंड और बिहार दोनों ही स्टेट्स के जो गर्ल्स होते हैं उनका साथ में होना है। गर्ल्स झारखंड एंड बिहार का होगा। तो दोस्तों, और दोनों के जो जानकारी है और जो एलिजिबिलिटी है और जो जरूरत उसका हाइट से लॉगिंग को साथ में बताऊंगा, भी आप लोग को ध्यान देना है। जैसे ऑनलाइन डेट दोनों ही भर्ती के लिए, यानी बॉयज एंड गर्ल्स जो भी है आर्मी का, वो दोनों का भी ऑनलाइन डेट आपका 16 फरवरी हो गया। ध्यान देना दोस्तों, 16 फरवरी से आपका डेट शुरू हो चुका है और ये 15 मार्च तक लगातार ये फॉर्म अभी भरा है और ये दोनों साथ में होना है, बॉयज एंड गर्ल्स का दोनों। तो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ध्यान देंगे, 16 फरवरी से 17 मार्च तक ये फॉर्म भरानी है। और अभी तक फॉर्म बहुत कुछ हमारे एकेडमी के जो बच्चे हैं वो भर भी लिए हैं और कुछ नहीं भरे हैं। और इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन वाली कुछ बातें हैं, जिसका हेड कम है या फिर मैट्रिक में कुछ नंबर कम है, तो ऐसे लोगों को कुछ कंफ्यूजन है। वो लोग को पहले कंफ्यूजन से लोग को निकल करके पूरी सेटिस्फाइड के साथ फॉर्म को भरना है, नहीं तो फिर आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आ जाएगी। तो दोस्तों, बाकी देखिए बताते हैं आगे। तो ये आपका हो गया, डेट हो गया क्लियर और एक फॉर्म भराने का डेट हो गया, ये जो 16 फरवरी से 17 मार्च तक फॉर्म भरना है। तो दोस्तों, अब हम आते हैं फॉर्म भरना है। फॉर्म भरना है तो इसमें क्या क्या चीज़ को ध्यान देना है। ऑनलाइन फॉर्म इससे पहले आप भर रहे थे, अभी भरना है। तो देखिए नया अभी आपको क्या ध्यान देना है। इससे पहले फॉर्म भर रही थी और भी भरते थे, लेकिन कुछ चेंजेस भी उसको हम बताते हैं कि क्या क्या इसमें चेंजेस हुई है। तो साथियों, अभी का जो फॉर्म भराएगा उसमें आपको एग्जामिनेशन फी के तौर पे लगना है 250 रुपया। इसको ध्यान में रखिएगा। इसीलिए ये आपका डिपार्टमेंट चल जाएगा, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में आपको 250 रुपया फीस में पेमेंट करना है। बाकी आप जब कैफे जाइएगा तो 50 रुपया 100 रुपया जो भी अपना लगेंगे, तो मोटा मोटी समझ लीजिए आपको 300 रुपया उसमें चार्जेस लगेगी फॉर्म को भरने में। तो अपने साथ में 300 रुपया अपने एक फॉर्म भरने के लिए आपको लेकर चल रहा है। इससे पहले जो भी होते थे 50 रुपया 100 रुपया में आपका फॉर्म भर जाता था, लेकिन इस बार आपको लगेगा 300 रुपया लमसम लगेगा फॉर्म भरने का। और दोस्तों देखिए, एकदम साधारण भाषा में बताएंगे आप लोग को, साधारण भाषा में आप लोग को बताएंगे कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या चीज़ की जरूरत है, किस चीज़ को आपको समझने की आवश्यकता है। इसको ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा। अगर स्किप करते हैं और उसको पूरा नहीं देखते तो समझ में नहीं आएगा। और अगर इससे ज़्यादा जानकारी आप भी आगे तक देखना चाहते हैं, हमारे वीडियो में बने रहना चाहते हैं, हमारे कोबरा डिफेंस अकेडमी के साथ बने रहना चाहते हैं, तो आप हमारे जो चैनल है कोबरा डिफेंस अकेडमी चैनल को आप उसको सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और कमेंट जरूर करें। अगर किसी चीज़ की अगर आप लोगों को पूछना होता है तो उसका जरूर से कमेंट करें और कमेंट को देख करके हम लोग उसको प्रयास रहता है कि उसको हम लोग जवाब देने का रहता है। तो देखिए दोस्तों, तो आप जैसे फॉर्म भरने जाएंगे कैफे कहीं भी, तो आप अपने साथ में आधार कार्ड लेके जाना जरूरी है और 10th का मार्क्स लेना जरूरी है और साथ ही साथ एक फोटो और एक अपना व्हाइट पेपर में सिग्नेचर। इसमें विशेष ध्यान इसमें ये रखना है, बहुत लोगों का ऑनलाइन इसमें फंस रहा है। अभी तक जो भी फॉर्म भर रहे हैं उन लोगों को दिक्कत हो रही है। उसमें दिक्कत क्या हो रही है दोस्तों, जिसका मोबाइल आधार कार्ड में जिसका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है उनको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि जब आप फॉर्म भरिएगा तो फॉर्म का जैसे एप्लीकेशन खुलता है उसमें सबसे पहले आपको आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होता है, उसमें OTP आता है। OTP आने के बाद में फिर आप फॉर्म भर सकते हैं। ये आपका इसमें कुछ चेंजेस आई हैं। अगर अभी भी टाइम है, वैसे अगर स्टूडेंट जिनका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है, वे फटाफट जा करके अपने सामने के जो प्रज्ञा केंद्र के है या फिर कैफे कहीं है जहाँ आधार कार्ड का काम होता है, वहाँ पर जाकर जाएं और अपने आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक करा लें।
समय नहीं लगता है ज़्यादा, 4-5 दिन में, हफ्ते दिन के अंदर में ये लीक हो जाता है। कभी भी टाइम है आप कर सकते हैं। हाँ, और इस चीज़ को ध्यान देना है, समय रहते 16 फरवरी से 15 मार्च के बीच में अभी आपका फॉर्म भरना है, तो आपको समय रहते फॉर्म भर देना है साथियों। नहीं तो फिर समय जैसे जैसे आपका बीतते चला जाएगा, आपका साइट में भी समस्या आने लगता है, और इसके वजह से भी बहुत सारे विद्यार्थी फंस जाते हैं, और फिर फॉर्म भी नहीं भर पाते हैं, और फिर जाकर के जो वैकेंसी है उससे वंचित हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको समय रहते हुए फॉर्म भर देना है, ताकि आपको बाद में जाकर दिक्कत नहीं होगा। और फिर आगे बताते हैं दोस्तों, फॉर्म भरने जाएंगे तो इसमें भी एक कन्फ्यूज़न है, और बार बार ऐसा ये कन्फ्यूज़न आती है, और कुछ परसेंट जो स्टूडेंट्स है वो फॉर्म तो भर लेते हैं, फॉर्म भर भी लिए, और वहाँ जाने के बाद में पहला जो प्रोसेस होता है वहाँ ग्राउंड में जाने के बाद में हाइट मार्क छट जाते हैं। जो कैंडिडेट्स होंगे उसको 170 उसका हाइट होना चाहिए, 170 हाइट, ये आपका सेंटीमीटर होना चाहिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए। जनरल कैंडिडेट जो भी होंगे वो उनका हाइट होना चाहिए 170, और जो एसटी हैं आदिवासी उनके लिए 162 सेंटीमीटर हाइट। तो दोस्तों ये तो जेन्युइन चीज़ है, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ आपको मेन ध्यान कहाँ देना है। जनरल जो होंगे वो 170 है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म भर सकते हैं आप। और जैसे आपका प्रोसेस नेक्स्ट जो होगा, आपका एग्जाम होगा, दौड़ होगा, मेडिकल होगा, प्रोसेस अपना जा सकते हैं। आदिवासी हैं 162 आप हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म भरिएगा, अपना भर के आप जा सकते हैं, बाकी का प्रोसेस आप दे सकते हैं। लेकिन दिक्कत किनको होता है, कोई ऐसा कैंडिडेट है जनरल, खास करके मैं बता रहा हूँ जनरल कैंडिडेट्स जो कि 170 हाइट नहीं आता है, तो आप सीधे आप भर लेंगे कलर। अगर 170 अगर नहीं है जनरल कैंडिडेट्स की, तो आप सीधे भर ले कलर में, कलर। और एक आता है स्टोर कीपर, ये एक पोस्ट है साथियों। कलर और स्टोर कीपर एक ऐसा पोस्ट है जिसमें आपको हाइट ऑल टू ऑल सभी के लिए, चाहे वो जनरल हो या फिर एसटी हो, इसका हाइट आपका मेजरमेंट मांगता है 162 सेंटीमीटर, 162 सेंटीमीटर। तो आपको इस चीज को ध्यान देना होगा, जब आपका हाइट नहीं है, खास करके जनरल कैंडिडेट जो भी हैं, अगर आपका 170 हाइट नहीं है तो सीधे आप भर दें कलर में, आप भर दें कलर में भरिएगा। इसमें आपको भरना, और कलर में भरने के लिए आपका जो एलिजिबिलिटी है वो आपका इंटर होना चाहिए। इंटर आप पास किसी भी फैकल्टी से किए हैं, वो आर्ट्स हो या साइंस हो या कॉमर्स हो, तीनों फैकल्टी में से कोई भी आपके पास है। साइंस है तो भाई अच्छा है, आप साइंस किए हैं तो आपको तो हो ही जाना है। लेकिन जो आर्ट्स किए हैं, आर्ट्स से जो इंटर पास किए हैं, उसके लिए उसका परसेंटेज होना चाहिए 60%। जो आर्ट्स लिए हैं उसका टोटल परसेंट होना चाहिए 60%, 60% से पास होना चाहिए। और इंग्लिश जो है उनका इंटर में उसका इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए, और इंग्लिश में उसका कम से कम 60 नंबर होना चाहिए। अगर आपका टोटल परसेंट 60% है और बाकी इंग्लिश विषय उसमें हो और उसमें 60 नंबर होना चाहिए, बाकी कोई भी विषय इसमें कोई कम बेसी नंबर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंग्लिश होना चाहिए 60 नंबर होना चाहिए। आप कलर में भर सकते हैं, और बढ़िया से जो भी वैकेंसी है उसका एग्जाम हो या फिर दौड़ हो या फिर मेडिकल हो, उसमें शामिल हो सकते हैं। वरना फिर क्या होगा, अगर आप भरते हैं जीडी में आप भरते हैं तो फंस जाइएगा, सीधी सी बात है। इसीलिए बहुत चीज़ ये एकदम बेसिक चीज़ है, इसको आपको ध्यान रखना है। जिसका हाइट कम है वो आप सीधे कलर में भरिएगा। जनरल कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो उसका मापदंड होता है 162 सेंटीमीटर, आप आराम से अपना वैकेंसी दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अब हम आते हैं, चलिए आगे। एलिजिबिलिटी सबको पता है आपको, और जीडी में चलना है, जीडी में भरना है फॉर्म तो आपको 10th पास न्यूनतम आपका एजुकेशन है, आराम से 33% पास है तो भर सकते हैं, भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ट्रेडमैन में है 8 पास हैं, भरिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से भर सकते हैं। ठीक है,
और फिर टेक्निकल के लिए तो आपको साइंस चाहिए होता है, जो कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ आपका ज़रूरी है आपका साइंस के साथ में, ठीक है। हाँ, टेक्निकल में चीज़ और बतला रहे हैं, आर्ट्स लेके अगर आप इंटर पास किए हैं तो आप भी टेक्निकल भर सकते हैं। तो कैसे? उसके वैसे विद्यार्थी जिनका 60+ % होना चाहिए और इंग्लिश में 60 नंबर से ज़्यादा हो, और वो साथ ही साथ ITI किए हुए हैं, और साथ ही साथ अपना 2 साल का एक्सपीरियंस भी कहीं किए हैं, डिप्लोमा, तो आप टेक्निकल भर सकते हैं। इस तरह से है। चलिए, इस तरह से आपका है। और रही बात हाइट का, तो हाइट आपको बता दिए कि किस तरह से आपको आदिवासी अगर कैंडिडेट है तो 162 और जनरल कैंडिडेट है तो 170 होना चाहिए। अगर जनरल है 170 नहीं है, अगर 169 भी है या 68 है तो गलती से भी आप जनरल में फॉर्म नहीं भरना है। इस चीज को ध्यान देना है। आप सीधे आकर के आप अपना कलर में फॉर्म डाल दीजिए। 162 आपका हेड है आपका, आराम से आप वैकेंसी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर आपका गर्ल्स का है। गर्ल्स का जैसे फॉर्म भरा रहा है तो सबको पता है, अभी तक जो भी बताया आपको बॉयज का रहा है, जो भी आपको एलिजिबिलिटी बताया। गर्ल्स का भी वही है, सबों को आपका 162 सबका हाइट है। ऑल ओवर गाइस जो भी है आप 162 आप भर सकते हैं। इसमें कुछ लोगों को छूट है हाइट के लिए, जैसे कि हाइट अभी है छूट जिनके पिता अभी वर्तमान में अभी आर्मी में है, सर्विसमैन है या फिर एक्स सर्विसमैन है, तो वैसे कैंडिडेट जो है वो आप उनको 2 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा और वेट भी 2 kg का छूट मिलेगा। उसी तरह से आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, नेशनल खेले हैं, या स्कूल या स्टेट या यूनिवर्सिटी से आप पार्टिसिपेट किए हैं और खेले हैं, आप मेडल भी लगाए हुए हैं, तो आप है कि आपको 2 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा हाइट में, और साथ ही साथ 2 kg का भी छूट मिलेगा वजन। अभी जो मैं बतला रहा हूँ ये गर्ल्स का है, ये गर्ल्स के मैं बतला रहा हूँ, तो जो भी गर्ल्स हैं उसको ध्यान देंगे आप। अभी इसमें जो गर्ल्स का है, गर्ल्स का जो अग्निवीर का जो भर्ती है पैरामिलिट्री का, इसमें ST कैंडिडेट्स के लिए कुछ अभी क्लियर नहीं किया गया, लेकिन फिर भी इसमें लिखता है डोमिसाइल्स एंड क्लास कास्ट सर्टिफिकेट विल बी कंसीडर्ड टू डिटरमाइन एप्लीकेबिलिटी ऑफ हाइट रिलेशन। अगर आपके पास में स्थानीय और जाति अगर सर्टिफिकेट है तो आपको हाइट में छूट नहीं मिलेगा, इस तरह से बदला रहा है। लेकिन कितना मिलेगा कंफर्म नहीं है, लेकिन आपका 162 है तो आपको बेहतर है, आप छूट कहीं नहीं दिया गया है, इसीलिए ऑल ओवर बाकी जो भी जनरल एंड ST जो कैंडिडेट्स हैं गर्ल्स में, वो उनका भी 162 हाइट होना चाहिए, तब जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। इस तरह से है। तो आप लोगों को सारा भी डिटेल अभी हम लोगों ने दिया साथियों, तो इस चीज़ को पूरा ध्यान देना है। और इसमें सारा ऑनलाइन प्रोसेस होने के बाद में पहला फेज आता है ऑनलाइन एग्जाम है, ऑनलाइन CE एग्जाम है, जिसमें कि आपका कंप्यूटर बेसिस पे एग्जाम होना है, और इसको ध्यान देना है। और उसमें जो भी कैंडिडेट्स पास होते हैं उनको रिक्रूटमेंट रैली के लिए आपको पहुंचना है, फिजिकल के लिए जाना है, और वहीं आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। ये प्रोसेस जैसे सेकेंड प्रोसेस होता है, उसके बाद में फिर आपका मेडिकल होना है, मेडिकल में फिर पूरा जांच होने के बाद में फिर आपका मेरिट लिस्ट बनना है। इस तरह से सारे प्रोसेस से गुजरते हुए आपको आना है, और फिर आपका मेरिट लिस्ट जैसे होता है तो फिर आपका फिर क्वालिफाई होते हैं और फिर आप ज्वाइनिंग हो जाते हैं, और एक देश सेवा करने के लिए फिर आप जवान बनकर तैयार हो जाते हैं। इस तरह से हमारे इस वीडियो में हम पूरे जानकारी आपको देना चाहते थे, और इसको फॉर्म भरने समय आपको पूरा ध्यान देना है, और आप लोग फॉर्म भरें और फिर अच्छे से तैयारी करें, और फिर इसमें आप वैकेंसी को जाएं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में और अच्छे वीडियो के साथ हम लोग आएंगे, और तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहेगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे।